तो अब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव हम कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल की तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमने सीखा। अब हम जो है डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व कर देंगे। फार्मूला अगर आप देखो दो मेथड होता है, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि बहुत लेंथी होता है, एक दो पेज बहुत कवर कर लेता है, छोटा सा फंक्शन डेरिवेटिव निकालने में बहुत कवर कर लेता है। लेकिन अगर हम फार्मूला का यूज़ करते हैं तो बहुत शॉर्ट तरीके से, मतलब 2-3 लाइन में हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हमने अभी देखा कि क्वेश्चन क्या था हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 था। इसको हमने किसके मेथड से सॉल्व किया, फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से। किसके मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से। डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी एक फंक्शन है x रेज टू n में, तो अगर हम उसका उस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं f डैश x, ये भी बताता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा n है वो आगे आ जाता है, x पीछे हो जाता है और n -1 हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला मेथड सॉल्व करने का डेरिवेटिव को। तो अगर हम इस फॉर्मूला मेथड से अगर सॉल्व करें तो देखो हमारा आंसर क्या आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो आया था हमारा 6 सॉरी 6x आया था। क्या आया था हमारा, 6x आया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, और बहुत लेंथी गया था, मतलब हमने यहाँ पे लिखा था तो पूरा ये बोर्ड भर दिया था, देखा आपने। ठीक है, तो उसी तरीके से आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 3 जो है कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, ये जो n है ना, देखो n जो है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ का जो n है ये 2 है, n यानी कोई पावर। ठीक है, तो 2 आगे आ गया, x है तो x, अब 2 जो n में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे n है हमारा 2 में से 1 चला जाएगा, प्लस 2 है तो 2 कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 x और 2 में से 1 चला गया, बचा x बचेगा, और जो हमारा प्लस 2 है तो 2 बचेगा। ठीक है, प्लस 2 सॉरी, और जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है ना, कांस्टेंट का वो जो c, मतलब c यानी कोई कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या होता है, देखो 6x² है, इसे बोलते हैं पावर। ठीक है, इसे बोलते हैं वेरिएबल, और इसे बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसे कोफिशिएंट, इसे वेरिएबल, देखो इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, इसे वेरिएबल, इसे पावर बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा था ना, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 है, इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो ये जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं पे अगर देखते हैं तो जाएगा 0, ये हो गया 0, अब 6x 6x। तो ये देखो 3 लाइन में जो हमारा डेरिवेटिव निकल गया, f डैश x। यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मैं बार बार लिखना है ये लाइन, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे हम डेरिवेटिव निकाल लिया, देखो 6x आ गया, बस 2 लाइन में आ गया फार्मूला का यूज करके। और वही हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके जब निकाल रहे थे तो बहुत लेंथी गया था। तो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भाई फार्मूला मेथड बहुत अच्छा है। ठीक है, फार्मूला सही हमें निकालना पड़ेगा। जब हमें एग्जाम में दे देता है कि यूज डेरिवेटिव निकालो, फाइंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तब हमें वो मेथड अपनाना, नहीं तो फार्मूला मेथड इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, बेस्ट है। तो चलो हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बढ़ते बढ़ते फार्मूला हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं डेरिवेटिव में। देखो डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2, अगर ये फंक्शन है तो इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx लिखेंगे। मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो y के फंक्शन में x का फॉर्मूला, मतलब x का इंक्लूड किया, तो वही डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये 3 आ गया, ये 2 आगे आ गया, और ये x है तो x, 2 में से 1 चला जाएगा 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो 3 2 6x आ गया हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, dy/dx। या फिर हम इसको f से भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव को हम f डैश x भी लिख सकते हैं। मान लो कोई एक फंक्शन है f(x) है, f(x) से उसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हम f डैश x से भी हम लिख के हम निकाल सकते हैं। मतलब डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है, जान लो। तो चलो हम फार्मूला देखते हैं और फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं वो समझते हैं। तो हम देख लो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट की डेरिवेटिव, देखो जो हमारा डिफरेंशिएशन है। अब हम 11th का जो लेवल था वो तो उतना कंप्लीट हो गया, अब 11th और 12th दोनों के लिए है। ठीक है, तो जो दोनों के लिए है तो क्या है, हमें देखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएशन में 12th में। मतलब जो भी हमारा हमें किस टाइप के फंक्शन मिलेंगे और किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इतना यही है, और इन्हीं का हमें डेरिवेटिव निकालना है, इन्हीं के साथ हमें खेलना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है डिफरेंशिएशन। सभी को डर लगता है, क्यों डर लगता है भाई, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले उनका क्लियर नहीं था, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो अलाइड एंगल के ऊपर है, तो आप उसको देख लो, और जो फॉर्मूला है उसके ऊपर भी है। और अगर आपको जो है नहीं समझता आप कमेंट में बताओ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लियर रहना चाहिए। और इसका जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसको लिख के अभी का अभी याद कर लो, क्योंकि जब हम आगे जब सम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। प्लस हमें लॉगरिदमिक का जो प्रॉपर्टी है, लॉगरिदम के ऊपर भी मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिया, तो अब लॉगरिदम का जो प्रॉपर्टी है वो देख लो, सीख लो डिटेल में सब वीडियो। ठीक है, आप जाके ध्यान दो, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप उसे याद कर लो। तो डेरिवेटिव हमें किसका निकालना रहेगा, एक होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, पहले ओवरऑल मतलब देखो समझो क्या होता है सिंपली। मैं अभी इसके ऊपर क्वेश्चन लूंगा हर एक टाइप के ऊपर। पहले देखो फंक्शन क्या होता है,
फंक्शन जनरली जो है वो दो पार्ट मतलब फंक्शन का जो एक टाइप होता है वो उसको बोलते हैं लीएट। लीएट एक होता है, या फिर बोलो आइलेट, आइलेट बोलो या फिर लीएट बोलो, जो कि हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते वक्त हम ये अप्लाई करते हैं। तो अभी तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो फिलहाल में अब देखो कि जो फंक्शन के टाइप्स होते हैं, किसके फंक्शन के टाइप्स, वो ऐसे लिखते हैं लीएट या फिर आइलेट। बात एक ही होता है। एल यानी होता है लॉगेरिथमिक, ठीक है, एल यानी लॉगेरिथमिक, ठीक है। आई यानी होता है इनवर्स, इनवर्स मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ए यानी एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक। और ट्री यानी ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया। और ई यानी होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो मतलब कि अगर हम एल को पहले रखें चाहे आई को पहले रखें, बात सेम है। बाकी बाकी जो ए टी है ना, ए टी, इसको हमें वैसे ही रखना है, इसका जो अरेंजमेंट हमें नहीं बिगाड़ना है। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। तो जो फंक्शन के टाइप होते हैं लॉगरिथमिक, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये टाइप होते हैं। इनका हमें डेरिवेटिव निकालना रहेगा ऐसे ऐसे टाइप्स के फंक्शन के, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओवरऑल डिफरेंशिएशन में जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है वो कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहले ये फंक्शन का टाइप है, इसको भी मैं पहले जितना भी डेरिवेटिव का फॉर्मुला दे रहा हूँ पहले आप वो देख लो, फिर उसके बाद मैं एक एक के ऊपर सम्स लूंगा और एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखो फॉर्मुला है, एक होता है हमारा फंक्शन, एक होता है हमारा उसका डेरिवेटिव। अब ध्यान देना, पहले हम एल्जेब्रिक का देख लेते हैं। तो एल्जेब्रिक का क्या होता है, पहले होता है हमारा एक्शन, एक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ध्यान देना, एक्शन का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। इसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी लिया और आपको बताया। फिर उसके बाद होता है कोई कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है उसको सी से लिखो चाहे के से, उसका जीरो होता है। मतलब अगर 5 का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव लेते हैं तो जीरो आ जाएगा, करेक्ट जीरो। कोई भी नंबर हो, 99, 199, कुछ भी हो, उसके साथ वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, हमारा डेरिवेटिव जीरो आएगा। फिर एक और देखते हैं, अगर इसको नीचे लिख लेंगे 1 अपॉन एक्सन लिख देते हैं, 1 अपॉन एक्सन तो जाएगा माइनस एन हो जाएगा अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन। जितना फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ फटाफट लिख लो, फटाफट याद कर लो, ठीक है। फिर ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है ए पावर एक्स है। तो ए पावर एक्स का जब भी कोई डेरिवेटिव निकालना बोले तो ए पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा, ठीक है, लॉग ए हो जाएगा। ए पावर एक्स मतलब क्या, ए जो है हमारा वो कोई नंबर है, एक्स कोई भी एक फंक्शन, एक्स कोई भी जो एल्जेब्रिक कुछ भी वेरिएबल है, ठीक है। एक्स जो हमारा कोई वेरिएबल है, ए जो हमारा कोई एक कांस्टेंट नंबर है। अगर वैसे इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, कोई बोल दिया डेरिवेटिव निकालो भाई 5 रेज टू एक्स का, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए ए पावर एक्स है तो ए पावर एक्स लिख दो, लॉग है तो लॉग लिख दो, ए की जगह क्या है, ए की जगह 5 है तो 5 लिख दो। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। क्या हो गया हमारा डेरिवेटिव, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। बस आपको फॉर्मूला रहना चाहिए। अभी फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो कैसे कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर होता है एक हमारा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव का बोले तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। फिर एक होता है हमारा लॉग एक्स, बहुत सिंपल है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर पूछेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर और देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर हम बोले कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव कोई फंक्शन है, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। और फिर और कोई फंक्शन रह गया, देखो एक्सन सी 1 अपॉन एक्सन ए पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है। हाँ, और अगर के अगर के एक्स है तो उसका के एक्स का हो जाएगा सिर्फ के हो जाएगा डेरिवेटिव, कांस्टेंट है उसका एक्स से विद रिस्पेक्ट टू एक्स में हमें निकालना है तो उसका डेरिवेटिव के हो जाएगा। तो ये सब था एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं ई पावर एक्स, ये जितना भी हमारा फॉर्मूला था अब इसको पहले लिख लो, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान देंगे, देखो जब भी हम इसका बात करें तो ये एक्स जो हमारा वेरिएबल होगा, एन जो हमारा नंबर होगा, कभी यहाँ पे एन अगर दिया ना तो कोई नंबर होगा, और एक्स जो हमारा कोई वेरिएबल होगा। तो ये हमारा जितना फॉर्मूला है इसको आप अभी का अभी याद कर लो, ठीक है, जितना फॉर्मूला है। और ठीक है, ये सब इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यानी फॉर्मूला है भाई, और क्या है, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, के पावर एक्स का के पावर एक्स, और कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो। अब यहाँ पे ये था हमारा डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, इसे आप लिख लो। अब हम बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री मतलब देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सब हमारे जो है ट्रिग्नोमेट्री है। तो इनका जो है डेरिवेटिव क्या होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले होता है हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कॉस एक्स। फिर होता है हमारा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। साइन हम देखो प्लस माइनस वो भी साइन होता है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी पहले इतना डेरिवेटिव ध्यान दो। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स।
सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और फिर कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो साइन देखेंगे, साइन हमें कहाँ पे प्लस प्लस का साइन देना है, कहाँ माइनस। देखो जिसके डेरिवेटिव में क्या होता है, जिसके क्वेश्चन में अगर सी से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो वहाँ पे जो उसका आंसर आएगा उसमें माइनस दे देंगे। और इंटीग्रेशन में उसका उल्टा होता है, जो आंसर अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके इंटीग्रेशन में हम माइनस दे देंगे, तो आंसर में जो है माइनस दे देंगे। मतलब क्या, देखो ये क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स का, अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, अगर हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ ना, ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो उसी तरीके से तो जहाँ जहाँ पे देखो कोई साइन का हमें निगेटिव का जो साइन है वो कहाँ पे लगेगा, जिसके क्वेश्चन में सी से स्टार्ट है। देखो यहाँ सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो जिसके क्वेश्चन में सी से स्टार्ट हो रहा है उसके जो आंसर है उसमें माइनस लगा देंगे। तो इसका क्वेश्चन सी है, इसके आंसर में माइनस लग जाएगा। यहाँ पे सी है, इसके भी आंसर माइनस लग जाएगा। यहाँ पे सी है, यहाँ पे इसके आंसर पे माइनस लग जाएगा। इस तरीके से जो है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इतना ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। और इनके जो है डेरिवेटिव, ये साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो साइन हम इस तरीके से देखते हैं, जिसके क्वेश्चन में सी स्टार्ट हो उसके आंसर में माइनस दे देंगे, ठीक है।